आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य अथवा प्रबंध प्रक्रिया के चरण। विभिन्न प्रबंध विद्वानों ने प्रबंध प्रक्रिया के निम्न चरण बताए हैं या प्रबंध के मुख्य कार्य इस प्रकार से बताए हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण। इसके अतिरिक्त आधुनिक विद्वान समन्वय को प्रबंध के कार्य की अपेक्षा प्रबंध का सार बताते हैं। हम इन कार्यों की विवेचना करेंगे। प्रबंध का पहला कार्य नियोजन। प्रत्येक प्रबंधक अपने कार्य का श्रीगणेश ही नियोजन से करता है। नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया जाता है। इस हेतु प्रबंधक भावी कार्यों के साथ साथ इन कार्यों को करने हेतु साधनों, विधियों, कार्य पद्धतियों, नियमों एवं प्रणालियों आदि का भी निर्धारण करता है। नियोजन के अंतर्गत प्रबंधक इस बात का विशेष रूप से निर्धारण करता है कि क्या किया जाना है, कब करना है और किस प्रकार कार्य करना है तथा किसके द्वारा कार्य किया जाना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किए जाने वाले कार्यों के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। इसलिए गोइज ने लिखा है कि नियोजन मूल रूप से एक चयन प्रक्रिया है तथा नियोजन की समस्या का जन्म कार्य के वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ ही होता है। नियोजन करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उपयुक्त होता है। इसकी प्रक्रिया का उल्लेख हम करेंगे। नियोजन करने तथा उसे क्रियान्वित करने में अनेक तत्वों या घटकों तथा साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये घटक या साधन निम्न प्रकार हैं: उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, प्रविधियाँ, नियम, बजट, व्यूह रचना एवं कार्यक्रम आदि नियोजन के मुख्य घटक हैं। प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है संगठन। संगठन वह उपकरण है जिसके द्वारा प्रबंधक संस्था के सभी भौतिक तथा मानवीय साधनों का उपयोग करता है। संगठन वह कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधक मानवीय संसाधनों में कार्यों का विभाजन करता है। उन कार्यों को करने के लिए अधिकार प्रदान करता है तथा सभी कर्मचारियों के बीच
आपसी संबंधों का निर्धारण करता है। अर्थात संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के सदस्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किया जाता है तथा उनमें आपसी संबंधों को निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही संगठन संरचना का निर्माण होता है, जिससे संस्था में अधिकारी एवं अधीनस्थ संबंधों का जन्म होता है। संगठन कार्य के संबंध में ये कहा जाता है कि नियोजन के बाद संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगला निर्देशन। निर्देशन वह कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधक कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करता है, अभिप्रेरित करता है तथा उनके बीच संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था करता है एवं उनके मनोबल को बनाए रखने का प्रयास करता है। निर्देशन के द्वारा प्रबंधक कर्मचारियों के व्यवहार को संस्था के अनुकूल बनाता है तथा उनमें संस्था के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी मिलकर स्वेच्छा से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देने को तत्पर रहते हैं। इस प्रकार निर्देशन एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक क्रियाएं सम्मिलित हैं। कर्मचारियों का नेतृत्व, अभिप्रेरण, पर्यवेक्षण, संप्रेषण करना आदि इस कार्य में सम्मिलित है। प्रबंध का अगला कार्य नियंत्रण। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का वह चरण है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने कर्मचारियों के कार्यों का नियंत्रण करता है। इस हेतु प्रबंधक वास्तविक कार्य परिणामों की पूर्व निर्धारित कार्य प्रमापों या नियोजित कार्यों से तुलना करता है। इसके पश्चात उनमें कोई विचलन अर्थात अंतर हो तो उन्हें ज्ञात करता है तथा उन विचलनों को दूर करने के उपाय सुझाता है। इस हेतु प्रबंधक को कभी कभी संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया को पुनः दोहराना भी पड़ता है। इस प्रकार नियंत्रण के द्वारा प्रबंधक ये देखता है कि कार्य निर्धारित योजनाओं के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। नियंत्रण प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व है। पहला प्रमाप निर्धारित करना, दूसरा कार्यों का मूल्यांकन करना तथा तीसरा क्रियाओं में सुधार करना। समन्वय। प्रबंध शास्त्र के अनेक विद्वानों ने समन्वय को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना है। लूथर गुलिक ने इसे प्रबंध का अनिवार्य कार्य माना है तथा लिखा है कि यदि प्रबंध में कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता है तो समन्वय आवश्यक हो जाता है। समन्वय के द्वारा किसी कार्य में लगे विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को एक सूत्र में बांधकर क्रमानुसार संयोजन किया जाता है ताकि उस कार्य को पूर्ण कुशलता
तथा प्रभावशीलता के साथ पूरा किया जा सके। संस्था की सफलता के लिए सभी प्रकार का समन्वय आवश्यक है। समन्वय कार्य नहीं, प्रबंध का सार है। कुछ प्रबंध शास्त्री समन्वय को प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, किंतु आधुनिक युग के प्रबंध शास्त्री समन्वय को प्रबंध का कार्य नहीं बल्कि प्रबंध का सार या प्रबंध की आत्मा समझते हैं। कुंज तथा वेरिच एवं प्रोफेसर टेरी आदि ने इसी मत का समर्थन किया है। हम स्वयं भी इस बात का समर्थन करते हैं तथा समन्वय को सभी प्रबंधकीय कार्यों का सार एवं परिणाम मानते हैं। अर्थात समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों का सार एवं परिणाम है।